अगले दृश्य में सायोन हू को एक कमरे में ले जाता है। वो उसके करीब आता है और उसका फोन दिखाने को कहता है। वो उसे अपना साधारण फोन दिखाती है। फिर वो पूछता है कि क्या कल तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। वो हाँ कहती है। वो एक्सीडेंट का समय पूछता है और वो वही समय टाइप करती है जब किडनैपर ने उसे फोन किया था। वो उसके बालों को हटाता है और गले पर कट और गला घूंटने के निशान देखता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो हू से पूछता है कि वो कौन था और कैसा दिखता था। वो टाइप करती है कि उसका चेहरा ढका हुआ था। वो कहता है कि ये सब हो गया और तुमने मुझे नहीं बताया। अब से तुम बॉडीगार्ड के बिना कहीं नहीं जाओगी। हू कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। फिर वो अपने असिस्टेंट को फोन करता है और पूछता है कि क्या तुमने लोकेशन ट्रेस की। असिस्टेंट जवाब देता है कि नहीं, किडनैपर का आईपी एड्रेस बदलता रहता है, ये कोई गैंग हो सकता है। सायोन उसे हू के साथ हुई अपनी बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग भेजता है। वो कहता है कि इसकी आवाज़ से मॉड्यूलेशन हटाने की कोशिश करो। किडनैपर मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, ऐसी बातें जो सिर्फ मेरा परिवार जानता है। अगले दृश्य में हू फोन को देख रही है। वो सोचती है कि किडनैपर फोन ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा क्योंकि वो 2 दिनों से उसके पास है, इसलिए उसे जल्दी कुछ करना होगा। तभी सायोन बिना बताए उसके कमरे में आ जाता है। उसे देखकर हू फोन को अपने पर्स में छुपा लेती है। सायोन उसकी कार की चाबियां मांगता है और उसके पर्स से उन्हें निकालने लगता है। हू खुद ही जल्दी से चाबियां बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो उसकी कार चेक करने जाता है और डैश कैम देखता है। हू भी वहां पहुंच जाती है और वो उसे बताता है कि डैश कैम की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई है। ये सुनकर उसे सुकून मिलता है। उसे याद आता है कि वो कार से उतरकर भाग गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो किडनैपर भाग चुका था। तभी हू के पास से एक बाइक तेजी से गुजरती है और सायान उसे खींचकर अपने करीब कर लेता है। वो उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन हू मना कर देती है और कहती है कि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती और मैं सुरक्षा के साथ इधर उधर नहीं घूम सकती। फिर वो चली जाती है। अगले दृश्य में हू बाथरूम में है। उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। बाद में पता चलता है कि सायोन ने हू के लिए एक महिला बॉडीगार्ड रखी है। तभी हू को वॉशरूम के बाहर एक परछाई दिखती है। बाद में हमें पता चलता है कि वो उसका हाई स्कूल का दोस्त सैंग यू है। इसी बीच सायोन का असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने सही जानकारी जुटा ली है। कल कार्यक्रम में ऐसा कोई नहीं था जो आपकी पत्नी का अपहरण कर सके। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को शामिल करना चाहिए। सायोन जवाब देता है कि क्या तुमने कभी मेरी पत्नी को देखा है? पूरे देश में कोई नहीं जानता कि मेरी पत्नी कौन है। मैं चुनाव के दौरान पुलिस को शामिल करके पिताजी के अभियान को खराब नहीं कर सकता। असिस्टेंट माफी मांगता है। दूसरी ओर महिला बॉडीगार्ड हू को नहीं ढूंढ पाती और सायोन को मैसेज करती है। वो उसे खोज जारी रखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो मैसेज करती है कि वो मिल गई है और वो एक लड़के के साथ है। सायोन उसे फोटो खींचकर भेजने को कहता है। इसी बीच हू सैंग यू के साथ बैठी है, जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ गायब हो गई थी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा और एक दिन तुम्हें न्यूज़ चैनल पर एक दुभाषिया के रूप में देखा। दोनों बहुत बातें करते हैं और एक दूसरे के नंबर लेते हैं। हू की बॉडीगार्ड सायोन को हू और सैंग यू की तस्वीरें भेजते हैं, जिसमें वो दोनों हंस रहे हैं। ये देखकर सायोन को जलन होती है और वो बार बार फोटो देखता रहता है। वो किसी काम पर ध्यान नहीं दे पाता। दूसरी ओर हू की माँ कुछ रात के कपड़ों के साथ हू के पास आती है। वो उसे डांटती है कि तुम्हें अपना रिश्ता आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें सायोन को खुश करना होगा, वरना मैं तुम्हारे पिता को अस्पताल से छुट्टी दिला दूंगी और उनका इलाज जारी नहीं रहेगा। इससे पता चलता है कि हू की माँ ने उसे शादी के लिए ब्लैकमेल किया था, क्योंकि हू की माँ ने उसके पिता को छोड़ दिया था क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वे कई सालों से नर्सिंग होम में थे। उसके बाद उसने होंग से शादी कर ली थी। अगले दृश्य में हू नहाती है और वो ड्रेस पहनती है जो उसकी माँ लाई थी। फिर वो सोचती है कि वो अब तक सायोन के साथ फंसी हुई थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वो तलाक नहीं ले सकती थी। लेकिन अब किडनैपर के फोन के जरिए उसे एक मौका मिला है, इसलिए वो अपनी जांघों की फोटो खींचती है और सायोन को भेजती है। वो पूछता है कि ये क्या है। वो कहती है कि तुम कैसे पति हो? क्या तुम्हें अपनी पत्नी के शरीर के बारे में भी नहीं पता? ये तुम्हारी पत्नी की जांघें हैं और अब मैं इस फोटो का इस्तेमाल जैसे चाहूँ वैसे कर सकती हूँ। सायोन कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये नकली फोटो देखकर डर जाऊंगा? वो जवाब देती है कि ठीक है, जाकर चेक कर लो कि क्या ये तुम्हारी पत्नी की जांघें हैं और क्या तुम्हें नहीं पता कि उसकी जांघ पर एक तिल है। फिर वो जल्दी से फोन काट देती है और सोचती है कि मैंने अभी क्या कह दिया। इसी बीच सायोन अपने असिस्टेंट को लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहता है। वो कहता है कि इस बार कॉल 10 मिनट से ज्यादा चली। फिर सायोन को किडनैपर द्वारा तिल का जिक्र याद आता है और इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहता। वो घर जाता है और हू के ऊपर से कंबल हटाता है। हू ने कंबल को कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे वो उसके ऊपर गिर जाता है और उनकी नजरें मिलती हैं। फिर वो हू से कहता है कि मेरी कंपनी में दुभाषिया की नौकरी के लिए आवेदन करो। वैसे भी तुम यही चाहती थी, अब अपनी काबिलियत साबित करो और वो पद हासिल करो। हू बहुत हैरान होती है और सोचती है कि क्या वो सिर्फ ये कहने आया था।
कमरे से बाहर निकलने के बाद सायोन 4 साल पहले अपनी शादी की रात के बारे में सोचता है। हू उसका इंतजार करते हुए खाने की मेज पर सो गई थी और वो उसे प्यार से देख रहा था। फिर वो उसे डांस करने के लिए बुलाती है, भले ही वो बहुत घबराई हुई थी। ये सब देखकर सायोन उससे कहता है कि तुम्हें अपनी माँ की कठपुतली बनने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मेरे लिए भावनाएं विकसित करने की जरूरत है, और मेरे मामलों में कभी हस्तक्षेप मत करना। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दृश्य में हू सो नहीं पाती क्योंकि सायोन उसके ऊपर गिर गया था और उस वजह से उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई थी। अगली सुबह जब हू सोकर उठती है तो सायोन उससे नाश्ते के बारे में पूछता है। हू नाश्ता बनाना शुरू करती है, लेकिन वो खुद बनाने लगता है। वो उससे पूछता है कि उस दिन तुम सुरक्षा गार्ड से क्यों नहीं मिल रही थी। हू उसे बताती है कि मैं एक कॉलेज फ्रेंड से मिली थी। वो पूछता है कि क्या तुम दोनों बहुत करीब थे, मेरा मतलब है कि क्या वो भरोसेमंद है। वो हाँ कहती है। उसके बाद सायोन उसके लिए नाश्ता तैयार करके चला जाता है। वो ये सोचकर हैरान रह जाती है कि क्या उसने सच में मेरे लिए खाना बनाया। अगले दृश्य में यूरी के ऑफिस के बाहर एक सेलिब्रिटी के कुछ प्रशंसक आते हैं। कोई उसे धक्का देता है जिससे वो लगभग गिर जाती है। सैंग यू आता है और उसे पकड़ लेता है। यूरी उसे देखती ही रहती है। सैंग यू इस कहानी का दूसरा मुख्य नायक है और पेशे से डॉक्टर और यूट्यूबर है। दोनों बैठकर बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो एक कार्यक्रम में साथ काम करेंगे। अगले दृश्य में सायोन आवाज का मॉड्यूलेशन हटाने के बाद रिकॉर्डिंग सुनता है, लेकिन परिणाम बहुत स्पष्ट नहीं होता। फिर उसका असिस्टेंट उसे फुटेज दिखाता है जहां किडनैपर उसकी कार में आराम से बैठा था। अब उसे ये नहीं पता कि किडनैपर ने हू की कार हैक कर ली थी। सायोन का असिस्टेंट उसे बताता है कि ऐसा लगता है जैसे उसे जानबूझकर कार में घुसने दिया गया। उसके बाद सायोन भी सोच में पड़ जाता है। अगले दृश्य में सायोन किसी और का उदाहरण देकर अपने दोस्त को फोटो वाली घटना बताता है। उसका दोस्त कहता है कि एक किडनैपर किसी को उसकी पत्नी की निजी फोटो से तभी डरा सकता है और तलाक मांग सकता है अगर उसका पत्नी के साथ अफेयर चल रहा हो। ये सुनकर सायोन को अपने असिस्टेंट की बातें याद आती हैं, जिसने कहा था कि ऐसा लगता है कि किडनैपर को जानबूझकर कार में घुसने दिया गया। अगले दृश्य में हू किडनैपर के नंबर से सायोन को फोन करती है। वो फोन उठाता है और काट देता है। वो फिर से फोन करती है और वो कहता है, लगता है तुम मुझसे बात करने के लिए बहुत उत्साहित हो, मैं अभी व्यस्त हूँ, मुझे 5 मिनट बाद फोन करना। फिर वो ठीक 5 मिनट बाद फोन करती है और उसे धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत डर जाती है और उसका फोन पहुंच से बाहर हो जाता है। वो घर जाती है, लेकिन सायोन वहाँ नहीं है और वो उसका इंतजार करते हुए सो जाती है। सुबह वो खबर देखती है कि सायोन के ऑफिस में धमाका हुआ है और असली किडनैपर द्वारा सायोन को भेजा गया वॉइस नोट चलाया जाता है, मैं उसे मार डालूंगा। ये सुनकर हू डर जाती है क्योंकि किडनैपर का फोन उसके पास था। उसके बाद सायोन आता है जो बहुत बुरी हालत में है और उसके कपड़े खून से सने हैं। वो हू के करीब आता है और कहता है, मेरे साथ सहयोग करो, और उसकी ड्रेस उठाने लगता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि जांग वाली फोटो वाकई हू की थी या नहीं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सायोन ने जानबूझकर हू से शादी की थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी बुरे इंसान से शादी करे। अगले दृश्य में हमें सायोन के ऑफिस में धमाके से पहले का दृश्य दिखाया जाता है, जब हू किडनैपर बनकर सायोन को फोन कर रही थी। तभी एक डिलीवरी मैन बाहर पिज्जा छोड़ जाता है और जैसे ही सायोन का असिस्टेंट बॉक्स खोलता है, धमाका हो जाता है। जब सायोन आंखें खोलता है तो वो अस्पताल में होता है। उसके बाद वो सुरक्षा गार्ड का एक मैसेज देखता है कि हू अभी भी घर पर है। उसे एहसास होता है कि हमला किडनैपर ने किया था। अब वो हू को बेडरूम में ले जाता है और उसकी ड्रेस उठाने लगता है। वो उसे पीछे धकेलती है और टाइप करती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुम किडनैपर को जानती हो क्योंकि वो तुम्हारे शरीर के अंगों के बारे में जानता है। वो कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो? पहले उसने मेरा अपहरण किया, अब उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो हू से माफी मांगता है, उसके कपड़े ठीक करता है और चला जाता है। अगले दृश्य में सायोन अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है कि अब हम उस किडनैपर को पकड़ेंगे। इसी बीच हू भी उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही है। जब वो बाहर आता है तो वो कांच के टुकड़े उठाने लगती है। सायोन उसे अपना फोन लाने को कहता है, इसलिए वो अंदर जाती है, किडनैपर के फोन से सारी फोटो डिलीट कर देती है, उसे स्विच ऑफ कर देती है और अपना फोन सायोन के पास ले आती है। वो कहता है, ये भी हैक हो सकता है, इसलिए मैं इसे सुरक्षित करवाकर तुम्हें वापस कर दूंगा। अगले दृश्य में हम किडनैपर को देखते हैं जो बेरहमी से मछली काट रहा है। तभी उसका पार्टनर उसे मैसेज करता है कि क्या तुमने ऑफिस में धमाका किया? वो कहता है, हाँ मैंने किया, क्या इसमें मजा नहीं आया? फिर उसका पार्टनर उसे एक लोकेशन भेजता है और कहता है, तुम्हारे लिए एक काम है। इसी बीच सायोन हू के फोन पर सैंग यू की चैट देख रहा है। फिर वो अनाथालय के बच्चों के साथ उन दोनों की एक फोटो देखता है। सैंग यू हू को मैसेज करके आज रात डिनर पर बुलाता है और रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजता है। सायोन भी यूरी को अगले दिन उसी जगह डिनर पर बुलाता है।
अगले दिन जब वो रेस्टोरेंट जाता है तो हू उसे देखकर चौंक जाती है और यूरी सायोन से पूछती है कि आप हू को कैसे जानते हैं। वो कहता है कि उसने मेरे साथ दुभाषिया के रूप में काम किया है और सैंग्यू से कई सवाल पूछने लगता है। सैंग्यू हू का बहुत ख्याल रख रहा है जिससे सायोन को बहुत जलन होती है। सायोन की हरकतों से शर्मिंदा होकर हू वॉशरूम जाती है। तभी सायोन को अपने असिस्टेंट का फोन आता है जो उसे बताता है कि धमाका किडनैपर ने नहीं किया था क्योंकि पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ लिया है। फिर हू आती है और अपने फोन पर टाइप करती है कि क्या तुमने मेरा फोन हैक होने से बचाने के लिए लिया या मुझ पर नजर रखने के लिए। सायोन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हू कहती है क्या तुम मुझ पर और सैंग्यू पर नजर रख रहे हो, मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो वैसा नहीं है। सायोन और भी ज्यादा जलने लगता है और कहता है क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ लेकिन मैं गलत था। ये कहकर वो चला जाता है और हू भी रेस्टोरेंट से निकल जाती है।